आप सभी लोगों का स्वागत है। और आइए आज हम लोग केमिस्ट्री के एक छोटे से पॉइंट का अध्ययन करें जिसको हम लोग बोलते हैं समजातीय श्रेणी। क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी। तो श्रेणी तो आप समझ ही रहे हो। श्रेणी मतलब श्रृंखला, कड़ी, लंबी चेन को हम क्या बोलते हैं? श्रेणी। और दूसरा शब्द क्या आ रहा है भैया? समजातीय। सम का आशय होता है बराबर और जातीय मतलब जात, एक ही जाति के, मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिनके गुण आपस में समान हो, एक ही जाति के हों। ऐसे आप समझें जैसे किसी के जात में सरनेम लगा है श्रीवास्तव, तो रमेश श्रीवास्तव, सुरेश श्रीवास्तव, महेश श्रीवास्तव, ऐसे अगर सबके नाम के सरनेम में लगा है श्रीवास्तव तो हम क्या जानेंगे? हम ये जान लेंगे कि ये व्यक्ति जो है किसी न किसी गुण में समानता रखते हैं। किसी के सरनेम में लगा है तिवारी, ये तिवारी, फला तिवारी, सुरेश तिवारी, रमेश तिवारी, महेश तिवारी, गणेश तिवारी, तो तिवारी अगर सरनेम लगा है तो हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे कि ये सारे लोगों की जो श्रृंखला बन रही है इसमें इनका कोई ना कोई गुण एक जैसा होगा, और कम से कम ये गुण तो समान है ही कि सब तिवारी हैं, सब श्रीवास्तव हैं, सब पांडे हैं। तो इस अगर सबके सरनेम में पांडे लगा है तो हम क्या समझ जाएंगे? हम ये समझ जाएंगे कि इनमें किसी न किसी गुण की समानता जरूर होगी। ठीक भैया, जैसे जातियों में समानता होती है, एक ही जात के लोग किसी न किसी गुण में समान जरूर होते होंगे, ठीक उसी प्रकार से अगर कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो जो श्रृंखला प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी समजातीय श्रेणी। फिर से बोले, सुने आप ध्यान से। कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभारों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रृंखला प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है, उसे हम बोलते हैं समजातीय श्रेणी। इंग्लिश मीडियम वाले इसी को बोलेंगे होमोलोगस सीरीज, हिंदी मीडियम वाले समजातीय श्रेणी। तो समजातीय श्रेणी भैया क्या है? कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभारों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। यह श्रेणी आपस में गुणों में समानता रखती है, इनको समान विधि से बनाया जा सकता है। मतलब एक श्रृंखला में प्राप्त जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनको एक ही विधि से बनाया जा सकता है। एक परिभाषा आप और सुने, फिर अभी उदाहरण के साथ हम लोग समझ लेंगे। कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन अगर एक ही अभिक्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, कार्बनिक यौगिकों में प्राप्त हाइड्रोजन अगर एक ही अभिक्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है तो उससे बनी हुई श्रृंखला, उससे बनी हुई श्रेणी क्या कहलाएगी? समजातीय श्रेणी कहलाएगी, होमोलोगस सीरीज कहलाएगी। आइए जरा हम लोग देखें। देखिए परिभाषा क्या कह रही है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक एल्केन लेते हैं CH4। CH4 क्या है? एल्केन है, मतलब मेथेन है। तो परिभाषा हम लोगों ने क्या पढ़ी? हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी कि कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रृंखला प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे समजातीय श्रेणी बोलेंगे। तो देखिए ये मेथेन मतलब एल्केन है। अब एल्केन की अगर समजातीय श्रेणी हम लोगों को प्राप्त करना है तो क्या करेंगे? इनके अणुभारों के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। तो देखिए एल्केन C1 है, मतलब मेथेन मेथ, और अगर दो कार्बन, अब एक के बाद तो सीधा दो कार्बन आएगा ना अगर अणुभारों के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे भैया ना। तो C1 था, अब यहाँ C2 हो गया। अगर C2 हो जाएगा तो एल्केन का सूत्र क्या होता है? अपने लोगों ने पढ़ा है CnH2n+2। एल्केन का यही सूत्र होता है, जितना कार्बन रहेगा उसका 2 गुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा। तो C2 हो गया तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। मतलब मेथेन, एथेन ये एक दूसरे के क्या होंगे? समजातीय होंगे। क्यों? क्योंकि एल्केन को उनके अणुभारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जा रहा है। और जरा ध्यान दे,
अब एक कार्बन हो गया, दो कार्बन हो गया, तीन कार्बन। अगर कार्बन 3 हो गया तो अगर ये एल्केन है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 3 दूनी 6 से 2 ज्यादा अर्थात 8, मतलब H8। अब बताइए ये क्या हो गया, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन। और आगे देखें, अगर C4 कर दिया हम लोगों ने तो C4 हो गया तो H कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 से 2 ज्यादा अर्थात 10। अब बताइए कितना कितना कार्बन है, 4, हाइड्रोजन हो गया 10, तो इसका मतलब एल्केन है, हाँ एल्केन है। कितना एल्केन होगा, कार्बन अगर 4 है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो ये हो गया ब्यूटेन। अब बताइए मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समजातीय श्रेणी। यही जो श्रेणी बनी ये कहलाएगी समजातीय श्रेणी, और इनका आपस में रिश्ता क्या होगा, ये सारे यौगिक कहलाएंगे समजात यौगिक। इनका आपस में रिश्ता क्या हुआ, समजात, ये होमोलोग हुई, और ये सीरीज क्या कहलाएगी, होमोलोगस सीरीज। अब आप समझ गए होंगे। बताइए इसको किसमें सजाया गया, इसको सजाया गया अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में। तो परिभाषा अपने लोगों ने क्या पढ़ी, परिभाषा अपने लोगों ने पढ़ी कि कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में सजाने पर एक श्रृंखला प्राप्त होती है, उसे हम बोलते हैं समजातीय श्रेणी और या होमोलोगस सीरीज। और जो यौगिक आपस में समजातीय श्रेणी में होंगे उनका आपस में रिश्ता क्या कहलाएगा, ये सारे यौगिक आपस में कहलाएंगे समजात यौगिक या होमोलोग कंपाउंड्स। अब आप समझ गए। और दूसरी परिभाषा आइए हम लोग देखें, दूसरी परिभाषा हम लोग देखें। दूसरी परिभाषा हम लोगों ने क्या पढ़ी कि कार्बनिक यौगिकों में पाया जाने वाला हाइड्रोजन अगर एक ही अभिक्रियात्मक समूह से प्रतिस्थापित हो रहा है तो उसे हम क्या, और उसको अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे तो जो श्रेणी मिलेगी उसे क्या बोलेंगे, समजातीय श्रेणी। जरा इसको देखें, CH3OH, ये क्या है, अब देखिए क्या होना चाहिए था, CH4। अब CH4 रहा होगा ये पहले, इससे एक हाइड्रोजन माइनस हुआ तो ये हुआ CH3। अब CH3 जो एक हाइड्रोजन माइनस हुआ उस एक हाइड्रोजन पर क्या आ गया, उसकी जगह पर OH, मतलब एल्कोहल समूह, एल्कोहल समूह आ गया। H को हटा करके कौन आया, H को हटा करके OH आया। अब अगर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्योंकि कार्बन की संख्या 1 है इसलिए मेथ और OH लगा है, इसका मतलब एल्केनॉल, तो ये हो गया मेथेनॉल, ये हो गया मेथेनॉल। अब मेथेनॉल की श्रृंखला समजातीय श्रेणी प्राप्त करने के लिए हम लोग बेटा क्या करेंगे, हम लोग कार्बन को अणुभारों के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। तो आप देखें, इसको आप देखें जैसे CH3OH, ये अपने समूह का पहला यौगिक है, क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है, 1। अब 1 से कम तो भैया हो नहीं सकती, तो ये हो गया मेथेनॉल। अब अगर कार्बन की संख्या हम 2 कर दें तो, अगर हम कार्बन की संख्या 2 कर दें तो हो जाएगा, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 1OH, मतलब OH समूह अगर जुड़ा है तो एल्कोहल है। और कार्बन कितना है, अगर कार्बन की संख्या n है तो हाइड्रोजन की संख्या उसके 2 गुने से 1 ज्यादा है। तो देखें 2 दूना 4, 1 5, सही आ रहा है। और अगर यहाँ हम OH लिख दें तो अब बताइए ये भी OH, ये भी OH, और इसी का अगला सदस्य अगर हम लिखें तो अब C1 हुआ, C2 हुआ, C3 लिख दीजिए। C3 लिखेंगे तो H कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 7 OH। इसी का अगला यौगिक अगर हम लिखें तो C4 हो जाएगा। C4 हो जाएगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, 4 दूनी 8, 1 और मतलब 9, C9OH। अब बताइए कि ये CH4 का जो एक हाइड्रोजन निकला वो उसकी जगह पर OH आया तो एक ही प्रकार के अभिक्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा है H कि और प्रकार के अभिक्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा है, भैया एक ही प्रकार के, यहां भी OH, यहां भी OH, यहां भी OH, यहां भी OH, तो एक ही प्रकार के अभिक्रियात्मक समूह द्वारा तो मेथेन का हाइड्रोजन हटा। तो अगर एक ही प्रकार के अभिक्रियात्मक समूह द्वारा हाइड्रोजन हट रहा है
तो ऐसी प्राप्त श्रेणी को हम क्या बोलेंगे? ऐसी प्राप्त श्रेणी को हम बोलेंगे समजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज। और ये जितने यौगिक हैं इनका आपस में क्या रिश्ता होगा? ये सारे के सारे यौगिक कहलाएंगे समजात यौगिक। क्या कहलाएंगे? समजात यौगिक। तो समजातीय श्रृंखला में, समजातीय श्रेणी में प्राप्त यौगिकों का आपस में रिश्तेदारी क्या कहलाएगी? समजात। आपस में ये क्या कहलाएंगे? समजात। और पूरी श्रृंखला कहलाएगी समजातीय श्रेणी। तो दो परिभाषा आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अणुभारों को अगर उनके बढ़ते हुए क्रम, कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभारों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं समजात श्रेणी। इनमें आपस में गुणों में समानता होगी। और दूसरा, अगर कार्बनिक यौगिकों में पाया जाने वाला हाइड्रोजन एक ही अभिक्रियात्मक समूह से प्रतिस्थापित हो रहा है तो उससे प्राप्त होने वाली जो श्रृंखला होगी उसे क्या बोलेंगे? समजातीय श्रेणी। कंफर्म हो गए? चलिए अब आप देखें कि समजातीय जो यौगिक होते हैं उनका सामान्य सूत्र एक जैसा होता है। समजातीय श्रेणी के जो कंपाउंड होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनका सामान्य सूत्र क्या होता है? बिल्कुल समान होता है। जैसे एक ले आप एल्केन, एल्केन ले, तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। अब इसका पहला सदस्य क्या होगा? CH4। अभी अपने लोगों ने सीखा कि अगर समजातीय श्रेणी इसकी बनाएंगे तो दूसरा सदस्य क्या होगा? C2H6। इसका तीसरा सदस्य कौन होगा? C3H8। इसका चौथा सदस्य क्या होगा? C4H10। अब आप देखें कि इनमें एक ही सूत्र काम कर रहा है कि नहीं? CnH2n+2 वाला। हाँ, देखिए, एक कार्बन तो उसके 2 गुने से 2 ज्यादा, 2 कार्बन उसके 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, 3 कार्बन 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, 4 कार्बन 4 दूनी 8 तो 10। सब में बताइए ये सूत्र काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, कर रहा है। तो कर रहा है, इससे क्या साबित हो रहा है भैया? इससे ये प्रूव हो रहा है कि ये जो समजात श्रेणी के जो कंपाउंड होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनका सूत्र जो होता है, सामान्य सूत्र एक जैसा होता है। तो ये एल्केन का हो गया। अब ये सब ये पूरी श्रेणी क्या कहलाएगी? ये श्रेणी कहलाएगी समजातीय श्रेणी और ये सदस्य कहलाएंगे समजात, एक दूसरे के समजात। एक और देखें, अब आइए हम लोग देखें एल्कीन। एक तो हो गया एल्केन, दूसरा हो गया एल्कीन। देखें एल्कीन, एल्कीन का सामान्य सूत्र अपने लोगों ने क्या पढ़ा है? CnH2n। ये एल्कीन का सूत्र है। मतलब अगर C2 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 4, 2 दूना 4। अब ये इसका एक सदस्य हो गया, एल्कीन का पहला सदस्य। अब ये कहलाएगा एथीन। क्या कहलाएगा? एथीन। अब दूसरा सदस्य हम लोग देखेंगे तो कार्बनिक यौगिकों को अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे ना। तो C2 है तो कितना करें? C3। तो ये H कितना होना चाहिए? 6। अगर C4 कर दे तो H कितना होना चाहिए? 8। अगर C5 कर दे तो H कितना होना चाहिए? 10। अब बताइए, ये अणुभारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया ना, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ये अणुभारों के बढ़ते हुए क्रम में रखे गए और सूत्र सब में यही जा रहा है कि नहीं? हाँ, जा रहा है। और ये सदस्य एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समजात कहलाएंगे। और प्राप्त श्रृंखला क्या कहलाएगी? प्राप्त श्रृंखला कहलाएगी समजातीय श्रेणी। तो बताइए, सूत्र एक जैसा चल रहा है ना। एक और आइए देखें, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, और तीसरा एक जो होता है वो है, मान लीजिए एल्काइन। हम लोग देख लें एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। ये एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। अब इसका पहला सदस्य देखें C2, तो 2 दूना 4 से 2 कम होना चाहिए अर्थात 2। तो C2H2 ये क्या हो गया? ये हो गया एथाइन, क्योंकि कार्बन की संख्या है 2 और कार्बन की संख्या 2 होती है तो IUPAC में क्या जाता है? 1। तो इसका नाम हो गया एथाइन। और इसका अगला सदस्य देखें, अगर C3 हो जाए तो 3 दूनी 6 से 2 कम अर्थात 4। अगर C हो जाए 4
तो 4 दूनी 8 से 2 कम अर्थात 6। अगर सी हो जाए 5 तो 5 दूनी 10 से 2 कम अर्थात यच कितना हो जाएगा भैया 8। अब देखिए सी 2 3 4 5 बढ़ते हुए क्रम में रखा ना हमने, बढ़ते हुए क्रम में रखा तो यह श्रेणी क्या कहलाएगी भैया, ये श्रेणी कहलाएगी समजातीय श्रेणी। और इसके सदस्य क्या कहलाएंगे समजात, एक दूसरे के क्या कहलाएंगे समजात। और बताइए ये सूत्र कॉमन सूत्र काम कर रहा है कि नहीं, हाँ सब में काम कर रहा है। इसमें भी CnH2 H2n-2 CnH2-2 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 सब में काम कर रहा है। हाँ तो बताइए ये सदस्य क्या कहलाएंगे, ये सदस्य कहलाएंगे एक दूसरे के समजात। और ये श्रेणी क्या कहलाएगी भैया, ये श्रेणी कहलाएगी समजातीय श्रेणी। कंफर्म हो गया। चलिए तो इससे क्या साबित हो रहा है कि समजातीय श्रेणी के एक श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र अलग अलग होगा कि एक जैसा होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा। एक उदाहरण आप और देख लें पूरी तरह से समझ जाएंगे। इनको देखें एल्केनॉल, एल्केनॉल का सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n +1 और OH। अब अगर OH है मतलब एल्कोहल समूह है, एल्केनॉल है। अब C मान लीजिए 1 है तो बताइए H इस सूत्र के हिसाब से कितना होना चाहिए 3 और OH। अब ये हो गया मेथेनॉल। अब मेथेनॉल का अगला सदस्य क्या होगा, C1 है तो C2 कर लो, C2 कर लोगे तो सूत्र क्या कह रहा है 2 का 2 दूना 2 गुना और एक और मतलब C2H5OH। आगे ले लें 3 C3 तो 3 दूनी 6 से 1 ज्यादा मतलब H7OH। अगला ले लें C4, 4 का 2 गुना 8 और एक 9 C4H9OH। अब बताइए इसमें OH जा रहा है ना, परिभाषा आपने लोगों ने पढ़ी है ना कि अगर एक ही अभिक्रियात्मक समूह आ रहा है तो ये कैसे श्रृंखला प्राप्त हो रही है, ये प्राप्त हो रही है समजातीय श्रेणी। और ये सदस्य एक दूसरे के क्या कहलाएंगे समजात सदस्य, क्या कहलाएंगे समजात सदस्य। और अब बताइए कि ये जो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल ये बताइए इस सूत्र में है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल है। तो क्या बता रहे थे हम आपको ये बता रहे थे कि समजातीय श्रेणी के जितने सदस्य होंगे, जितने कंपाउंड होंगे उनमें एक ही सामान्य सूत्र काम करेगा और काम कर रहा है। ये समजातीय श्रेणी के सदस्यों की सबसे बड़ी विशेषता है। और ध्यान रखें आप कि समजातीय श्रेणी की दूसरी विशेषता भैया ये है कि समजातीय श्रेणी की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें जितने बढ़ते हुए क्रम में जब हम रखेंगे तो एक यौगिक से दूसरे यौगिक में कितने का अंतर होता है CH2 का अंतर होगा, अर्थात एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर बनता जाएगा और अणु भार में 14 का अंतर होता जाएगा। इसको भी आप देख ले। जैसे देखिए मीथेन, अब CH4 है, CH4 में कितना इसका अगला समजातीय सदस्य क्या होगा तो C2H6 यही तो होगा। अब देखें कि CH4 और C2H6 में कितने का अंतर आ रहा है, निश्चित रूप से CH2 का अंतर आ रहा है। मतलब CH4 में अगर CH2 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 1C 2C C2 और 4H और 2H6 यही तो आया भैया। तो मतलब और ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के ये समजात है। और तीसरा देखें C3H8, अब C3H8 है तो C2H6 में कितना जोड़ दें इस नियम के अनुसार CH2। अब देखिए C2 था, एक और C आ गया तो हो गया C3 और H6 था, H2 और जुड़ गया H8। अब देखिए C2H6 में CH2 जोड़ दिया गया तो बन गया C3H8। और बताइए अगला सदस्य कौन है इसका C3H8। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि समजातीय श्रेणी में
समजातीय श्रेणी में एक सदस्य से दूसरे सदस्य के बीच में कितने का अंतर होता है? CH2 का अंतर होता है। और अणुभार कितना? अगर CH2 जोड़ देंगे तो समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य अपने आप मिल जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। जैसे ये है एसिटिलीन, मतलब जिसको आप बोलते हो एथाइन। एथाइन का सूत्र क्या है? एथाइन का सूत्र क्या है? C2H2। C2H2। अब अगर इसका अगला सदस्य प्राप्त करना है समजातीय श्रेणी का, तो इसमें क्या जोड़ दो? इसमें जोड़ दो CH2। अब CH2 जोड़ दोगे तो C2 था, एक आ गया 3 और ये 2 था 2 4, तो इसका अगला सदस्य क्या मिल गया? C3H4। अगला सदस्य प्राप्त करना है, फिर CH2 जोड़ दो। CH2 जोड़ दोगे तो C4 और H6। अब C2H2 C3H4 C4H6 ये दूसरे के क्या है? समजात है। और ये श्रेणी क्या कहलाएगी? समजातीय श्रेणी, मतलब एथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। अब ये एक दूसरे के क्या बन रहे हैं? समजात। ये श्रेणी क्या कहलाएगी? समजातीय श्रेणी। और अंतर कितने का है? CH2 का। तो अगली बात अपने लोगों को क्या ध्यान में रखनी है कि एक यौगिक से अगले यौगिक के बीच में कितने का अंतर जाएगा? CH2 का। और अणुभार कितना बढ़ जाएगा? 14। क्यों 14 बढ़ जाएगा? क्योंकि C का भार कितना होता है? 12 और हाइड्रोजन 2, मतलब CH2 कह रहा है ना, तो C मतलब 12 और H मतलब 1 और 2 H है तो 2, तो मतलब कितने अणुभार का अंतर आ जाएगा? 14 का। मतलब एक सदस्य से दूसरे सदस्य के बीच में अणुभार कितना बढ़ जाएगा समजातीय श्रेणी के यौगिकों में? 14। तो अणुभार 14 बढ़ेगा और सूत्र में कितनी बढ़ोतरी आ जाएगी? CH2 की। इतनी बात समझे? चलिए अब एक बात और ध्यान रखें कि जैसे जैसे समजातीय श्रेणी के जो सदस्य होते हैं, जैसे जैसे उनका अणुभार, कितना अणुभार बढ़ेगा? 14। और सूत्र में कितने की बढ़ोतरी होगी? CH2 की। तो अगर CH2 बढ़ा, अणुभार 14 बढ़ गया, तो निश्चित रूप से ऐसे यौगिकों का गलनांक, वो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। भैया जब ज्यादा भारी हो जाएंगे, अणुभार बढ़ जाएगा, तो क्वथनांक भी तो बढ़ जाएगा। उबालने पर जल्दी उबलेंगे कि देर में उबलेंगे? देर में उबलेंगे, तो क्वथनांक बढ़ता जाएगा ऐसे यौगिकों का। एक बात और अंतिम ध्यान रखें कि कार्बनिक यौगिकों में समजातीय श्रेणी के सभी एक श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही विधि से प्राप्त किया जा सकता है। एक उदाहरण देखें आप, जैसे देखें CH3COO ये है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट से अगर हम लोगों को प्राप्त करना है मीथेन, तो NaOH से रिएक्शन कराएंगे। NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो बेटा बन जाएगा CH4 और प्लस Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट और मीथेन। अब मीथेन अपने समूह का पहला यौगिक है, इसका दूसरा यौगिक क्या होगा? एथेन। अब इसी विधि से एथेन भी बनाया जा सकता है। इसको नीचे देखें आप, ये तो रहा सोडियम एसीटेट। अब ले ले सोडियम प्रोपियोनेट, इसको देखें C2H5COO Na प्लस NaOH। अब देखिए एक मेथेन को सोडियम एसीटेट में क्या मिला करके बनाया गया? NaOH। ठीक उसी प्रकार से इस श्रेणी का अगला सदस्य क्या होगा? मेथेन के बाद क्या आएगा? अपने लोगों ने पढ़ा एथेन। अब एथेन प्राप्त करने के लिए भी वही विधि, सोडियम प्रोपियोनेट में क्या मिला दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बन गया? C2H6 और C2H6 प्लस Na2CO3। अब देखिए मेथेन और एथेन दोनों एक ही विधि से बनाया गया, अलग अलग विधि से, एक ही विधि से बनाया गया। और मेथेन और एथेन ये समजातीय श्रेणी में है कि नहीं? एक ही श्रेणी के तो सदस्य है ना, मेथेन और एथेन, अभी अपने लोगों ने पढ़ा। तो भैया इससे क्या साबित हो रहा है? इससे यह साबित हो रहा है कि समजातीय श्रेणी के सभी यौगिक एक ही विधि से बनाए जा सकते हैं। अंतर कितने का होगा? CH2 और अणुभार में कितने का अंतर होगा? 14 का अंतर होगा। तो समजातीय श्रेणी क्या है? अगर कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए तो एक
श्रेणी प्राप्त होगी, जिसे हम बोलेंगे समजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज। और एक श्रेणी के, समजातीय श्रेणी के जितने सदस्य हैं एक दूसरे से क्या रिश्तेदारी रखेंगे, ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समजातीय यौगिक कहलाएंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसको समझ गए होंगे। ऐसे ही केमिस्ट्री के अन्य बिंदुओं को लेकर के हम आपके सामने शीघ्र ही आएंगे।